वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष ऑनलाइन क्लास। मेरे सभी दोस्तों को स्वागत है। जैसे कि मेरे दोस्त ऑलरेडी हम लोग यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके थे यानी प्रश्नावली 8.2 के। आज हम लोग पार्ट 1 यानी पार्ट 3 पढ़ेंगे। आज चलते हैं प्रश्न की ओर, हम बढ़ते हैं सवाल पर। तो सबसे पहले सही यहाँ पर प्रश्न दूसरा हमारा दिया कि सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प को अवस्थित कीजिए यानी उत्तर दीजिए। अपने विकल्प के अनुसार जो अगर आता है उसी के अनुसार उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि बताइए कितना दिया हमारे पास। तो बोले भैया क्या दिया है, 2 टू 10 30 डिग्री यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल करता है एग्जाम में। 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री दिया है। तो समझने वाली बात है भैया कि आपसे हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अच्छा बताइए, आप सवाल करता बताइए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। बोलो भैया √3/2 होता है। कहने का मतलब भैया हम √3/2 को हम साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत ना होगा। अगर मान लीजिए आपसे सवाल के बताइए टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है। बोलो भैया 1 बटा कितना होगा, √3 होगा। कहने का मतलब भैया 1/√3 बराबर हम 10 30 डिग्री लिख सकते हैं, या 10 30 डिग्री बराबर 1/√3 लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। समझिए, कोई दिक्कत यहाँ तक ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया 2 10 30 डिग्री दिया है, लिख दिए 2 अब गुना मतलब 10 30 का मान कितना होता है। बोले भैया 1/√3 होता है। बटा था बटा 1 था 1 प्लस था प्लस, बताइए 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो स्क्वायर के छोड़ दीजिए, बताइए 10 30 डिग्री मान कितना होता है। बोलेंगे 1/√3 होता है। अब स्क्वायर का दोनों पर कुछ कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अब बताइए 2 में 1 से गुणा कर कितना आएगा हमारे पास। तो बोले भैया 2/√3 आएगा। अब बटा, ठीक। अब बताइए 1 तो 1 देंगे, प्लस तो प्लस, बताइए 1 का स्क्वायर कितना होगा भैया 1 होगा। अब बताइए यहाँ दोनों के लिए स्क्वायर होगा, यानी 1 के भी स्क्वायर होगा और √3 के भी स्क्वायर होगा, ठीक। तो बताइए स्क्वायर से रूट खत्म हो गया हमारे पास। ऑलरेडी पहले कितना बचा, यानी 2 बटा कितना है √3 बचा, 2/√3। अब बटा, ठीक। ये बचा 1 अब प्लस 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा, स्क्वायर से रूट खत्म होता बचा कितना हमारे पास 3 बचा। बराबर यानी 2 बटा कितना लिख दिए √3 लिख दिए। अब बटा कर दिए, बताइए 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा भैया। तो बोलेंगे भैया 3 होगा। 1 में 3 से भागा दें 3, और 3 में 1 से गुणा करके कितना आएगा 3 आएगा, ठीक। अब बताइए 3 में 3 से भागा दें तो एक बार में 1 में 1 से गुणा करते कितना होगा 1 होगा। अब ठीक उसी सेम टू सेम सवाल सोल्व करना कि 2/√3 के एकदम छेड़छाड़ करना, इसे रख दीजिए। अब बटा कर दीजिए। अब 3 अब बताइए 3 कितना होगा भैया 4 होगा। अब बटा कितना 3, नीचे में ऊपर से गुणा कर दीजिए, कुछ नीचे में ऊपर से बगल वाला से गुणा कर दीजिए। समझ यानी 3 गुण में 2 गुने 3 होगा। अब बटा √3 गुने 4 हो गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना है। अब काट दिए 2 दूना का 4 कट गया, कोई दिक्कत समझने में ना हुआ। तो बचा ऊपर कुछ भैया यानी 3/2√3 बचा। तो यहाँ लिखना है एक पॉइंट लिखना है, कुछ करने पर हर के परिमेयकरण, हर के परिमेयकरण परिमेयकरण करण करने पर, ठीक। हर के परिमेयकरण करने पर तो क्या करना, हर के परिमेयकरण करके यानी 3/2√3 अब गुने √3 करते हैं, हरवे से गुना हरवे से भागा। तो 3 में हम √3 से गुना कर कितना आएगा, यानी 3√3 बटा, बताइए पहले देखिए √3 में √3 से होगा, क्योंकि बताइए जिसको जो जाति का है उसी से गुना करेंगे ना, यानी 2 वाला नहीं है तो छोड़ दिए। अब अगर √3 में √3 से गुना कर कितना आएगा √9 आएगा। अब देखिए 3 बटा कितना लिख दिए हम √3 लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में न होगा। अब देखिए बटा तो बटा कर दिए, अब बताइए 2 था 2 कर दिए, और गुना था गुना। अब बताइए 9 का वर्गमूल कितना, तो बोलेंगे भैया 3 होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत ना होगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा कितना यानी √3 और बटा 2 होता है। अच्छा बताइए कितना का मान होता है भैया, तो बोलेंगे भैया साइन 60 डिग्री का मान होता है, यानी कहने का मतलब लिखेंगे यहाँ चूंकि साइन 60 डिग्री बराबर, यानी साइन 60 डिग्री बराबर कितना √3/2 होता है। बताइए ऑप्शन में कहाँ साइन 60 डिग्री दिया हुआ है। तो बोले भैया ऑप्शन कौन सा हमारा है, तो ऑप्शन डी है हमारा, कुछ ऑप्शन डी है, करेक्ट हो गया। समझिए बात को, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये पहला सवाल समझने में कोई दिक्कत ना है। कहाँ से बताइए, यानी कहने का मतलब हम बता रहे हैं कि साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 लिख सकते हैं, यानी √3/2 किसके बराबर, तो बोले साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। ऐसा कोई मान आपको लग रहा है, बताइए कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, बताइए 1/2 होता है। टेन 60 का मान √3 होता है, जबकि साइन 30 का मान 1/2 होता है। ऐसा कोई मान यहाँ पर वैल्यूबल नहीं आ रहा है। यहाँ पर कोई दिक्कत समझने में ना हो। अब किसके प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न की ओर अब बढ़ रहा है। सबसे पहले देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या चीज दिया है, बोल रहा है भैया कि 1 माइनस 10 स्क्वायर, सॉरी 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री दिया है, ये सवाल दिया है। अब इसको सोल्व करना भैया, तो सबसे पहले जानेंगे 1 लिख दिए, अब माइनस था माइनस, बताइए 10 45 का मान कितना था भैया 1, मगर स्क्वायर तो एक ऊपर स्क्वायर कर दिए। अब बटा था बटा 1 था 1, अब प्लस था प्लस, बताइए 10 45 का मान कितना था, बोले भैया 1 होता है। अब स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए, बराबर तो बराबर 1 था 1 कर दिए। अब बताइए 1 का स्क्वायर कितना होगा, वो 1 होगा। 1 1 का स्क्वायर प्लस तो प्लस करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। अब बताइए 1 में से घट के कितना होगा भैया 0, और 0 में 1 कितना 2 हो गया हमारा।
अब बताइए कोई भी हम बताए थे प्राकृतिक संख्या हम जीरो से भाग देता मान कुछ होगा हमारा होगा जीरो होगा, कुछ हमारा हो गया आंसर जीरो हो गया। जबकि यही अगर 2 बटा अगर जीरो रहता ना तो कोई भी हम अंक में, ठीक, कोई भी अंक में हम जीरो से भाग देते हैं ना मेरे दोस्त तो उसका मान कुछ होता है। यानी कहने का मतलब कोई भी अंक में हम जीरो से भाग देते तो उसका मान कुछ होगा इन्फिनिटिव होता है। जबकि इसको दिया है 0/2 दिया है यानी कि मान कुछ होगा हमारा जीरो का। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में कोई है, ऑप्शन कौन दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में देखिए टेन 90 डिग्री, टेन एक, यहाँ साइन 45 बताइए टेन 90 का मान कितना होता है, बोलो भैया एक होता है, ठीक। टेन 90 का मान टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1 3 45 का मान 1 60 के √3 90 का मान 1 होगा, ठीक। अब समझिए यहाँ पर 1 दिया हुआ, यहाँ पर एक वैल्यू नहीं 0 है, यहाँ पर ऑप्शन कौन में डी में दिख रहा है, करेक्ट है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम क्यों प्रश्न को पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तीसरा सवाल देखिए बहुत अच्छा सवाल है, कुछ भारी नहीं है, समझिएगा बात। यहाँ पर दिया भैया कि साइन साइन 2a बराबर दिया है 2 साइन ए दिया है, इक्वेशन है, समझिए बात को। बोला कि आपका मान ऑप्शन में कौन सही होगा, ठीक। जहां बोला ना कि ए है ना मेरे दोस्त, ये ए बराबर किसके बराबर है, तब सबसे पहले हम पुट करना चाहते हैं, यहाँ वैल्यू पुट होगा। अगर मान लीजिए कहने का मतलब अगर ये 10 आता तो ये भी 10 आ गया, मतलब ऑप्शन जो हमारा जो बराबर करे इक्वल करेगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले हम पुट करते कुछ यहाँ पर 0 डिग्री ऑप्शन है यानी ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन से लेके चले भैया लिखेंगे चूंकि ए बराबर कितना रखने पर 0 डिग्री रखने पर अब 0 डिग्री हम पुट करके देखते हैं यानी एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाता है तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साइन रख दिए कोई दिक्कत ना है, 2 मगर ए के स्थान पर कितना करना है 0 डिग्री, समझ मतलब 0 ना है तो 0 डिग्री कर दिए कोई दिक्कत ना है यहाँ पर। अब देखिए बराबर तो बराबर 2 तो 2 और साइन कितना हमारा हो गया ये 0 डिग्री होगा। आपसे सवाल करते हैं बताइए यहाँ पर साइन में हम 0 डिग्री 2 से गुना करते कितना होगा 0 डिग्री हमारा हो गया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 के हम आगे भेज सकते हैं, तो कुछ हमारा हो गया 0 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत ना है। अब बराबर कुछ करते हैं बताइए यहाँ कुछ हो गया 2 और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। आप सवाल करते बताइए साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा तो बोले मुझे 0 होगा। अब बराबर 2 में हम 0 से गुना कर कितना हमारा 0 आ गया, लगभग 2 में हम 0 से गुना करके 0 आ गया यानी 0 बराबर 0 यानी ऑप्शन हमारा कौन करेक्ट हो जाएगा तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, क्योंकि इक्वल पहले ही कर दिया हमारा कुछ हो गया ऑप्शन करेक्ट हो गया यानी प्रूव्ड हो गया। अब हमारा देखिए तीसरा सवाल है, आपसे सिंपल सवाल करते हैं, आपसे सिंपल सवाल करना चाहते हैं कि बताइए यहाँ पर हम लिखे हम यहाँ पर √9 लिखे, समझिए बात को, गौर करिएगा हमारी बात को कि अगर हम यहाँ √9 लिखे हैं इसका मतलब भैया √9 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, ऐसा ना करके हम लिख सकते √3 गुने √3 से गुना करके कितना √9 होगा। और √9 किसके बराबर है भैया तो बोलेंगे √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, इसका मतलब भैया 3 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत समझने में ना है। तो चलिए हम सोल्व करते हैं सवाल के, लास्ट सवाल हमारा पास है, सवाल है मेरे दोस्त की बता। यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि देखिए 2tan दिया है 2tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री दिया, समझिए बात को, बहुत इजी है एकदम, बहुत इजी सवाल है देखिएगा। तो यहाँ पर 2 रह देते हैं पहले, सबसे पहले 10 30 का मान कितना होता है बोलो मुझे 1/√3 होता है, बटा था बटा 1 था 1 माइनस था माइनस, बताइए 10 30 डिग्री का मान कितना होता है बोलो मुझे 1/√3 होता है, मगर कुछ लगा स्क्वायर था स्क्वायर कर दिए, ठीक। अब बराबर तो बराबर यानी 2 में x गुना कर कितना होगा 2 का बटा √3, अब बटा करते हैं बताइए 1 तो 1 स्क्वायर से देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हुआ ना तो बचा कुछ हमारे पास 3 बचेगा, ऐसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास 3 बचेगा तो लिख दिए 1/3 लिख दिए। अब 2 बटा कितना है √3 है, अब बटा बताइए कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 होगा, अब बताइए 3 अब 1 कैल्सियम लेंगे तो 3 होगा, अब 1 में हम 3 से गुना कर भागा देंगे तो 3 आएगा और 3 में 1 से गुना कर कितना आएगा 3 आएगा, माइनस तो माइनस 3 में हम 3 से भागा देंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा ना, बराबर 2/√3 तो 2/√3 अब बटा तो बटा, अब 3 में से हम 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, अब बटा कितना है 3 है। अब सिंपल सवाल बताए थे कि हम नीचे में ऊपर से गुना करें, नीचे में ऊपर से बगलवा वाला बगलवा से गुना करें, तो कहने का मतलब भैया कि 2 गुने कितना हमारा होगा 3 होगा और नीचे में ऊपर से गुना यानी बगलवा वाला बगलवा से यानी 2 गुने कितना होगा हमारा √3 हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है, मगर देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब बचा भैया कुछ हमारे पास यानी 3 बटा कुछ बचा √3 हुआ। लेकिन आपको हम बताए थे एक पॉइंट ना, यहाँ एक पॉइंट बताए थे आपको हम कि बताइए हम अच्छा बताइए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको हम बताए 3 क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे भैया 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने हम √3 लिख सकते हैं या इसको या लिख सकते हैं इसको मेरे भाई √9 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में न होगा। तो आपसे बताइए यहाँ पर पुट को क्या करेंगे भैया हम यानी 3 बराबर कितना पुट करते हैं √3 गुने √3 पुट करेंगे ना तो हमारा कितना आएगा √9 और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो ये चलते कितना पुट करते हैं यानी 3 बराबर कितना लिख सकते हैं तो बोले √3 गुने √3 लिख दिए √3 गुने √3, अब बटा कितना हो गया हमारे पास √3 हो गया। अच्छा बताइए एक √3 से एक √3 खत्म हो गया तो हमारे पास बचा कुछ मेरे भैया तो बोले मुझे सिर्फ √3 बचा है,
अच्छा बताइए रूट थ्री किसका मान होता है ऑप्शन में, देखिए बताइए कोस 60 यानी सॉरी कोस 60 डिग्री का मान कितना होगा भैया, तो बोलेंगे 1/2 होता है, जबकि साइन 60 का मान कितना रूट 3/2 होता है, और टेन 60 का मान कितना होता है रूट 3 होता है। आपको सॉरी जब गलती बोलते हैं टेन 90 का मान 1 होता है, टेन 90 का मान अपरिभाषित होता है। पूछा टेन 60 डिग्री का मान कितना आता है रूट 3 होता है, लेकिन मतलब भैया किसके बराबर था, टेन 60 डिग्री के बराबर, यानी ऑप्शन हमारा कौन सी हो गया, तो ऑप्शन सी हो गया। तो आशा करते हैं मेरे दोस्त आपको ये वीडियो बहुत कारगर साबित होगा। तो एक से लेकर हम लोग एक से लेकर ऑलरेडी पढ़ चुके थे, अब हम दो से लेकर कितना चौथा प्रश्न की ओर फिनिश कर दिए। तो अगर अभी तक मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।